गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वंस अगेन। इमेजिन कीजिए आप लोग कि सोडियम के पास जो 1 था तो माने वो एक्सेप्ट कर रहा था कि दे रहा था दूसरे को, करेक्ट। माने यहां पर इसका एक नेचर हमें समझ में आया कि भैया डोनेट कर रहा है, इसको नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कंडीशंस अप्लाइड है। तीसरे में ये अनस्टेबल है तो ये तीसरा अपना दे करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाएगा। क्लोरीन को अगर हम लोग देखें, क्लोरीन के पास 17 थे, 2 लेवल्स इसके अचीव हैं, तीसरे में उसके पास अपने 7 हैं। सोडियम से उसने 1 लेकर के उसने माने 7 उसके अपने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने किसी दूसरे का लिया। मतलब हम बार बार आपको ये नहीं बोलेंगे कि सोडियम ही देगा, अरे उसको कोई भी दे सकता है। दूसरा वाला दाता बैठा हुआ है, कैल्शियम भी दे सकता है, यहाँ से मैग्नीशियम भी दे सकता है। जिनके पास ये फालतू चले आ रहे हैं वो सब दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे सकता। ऑक्सीजन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आप देख रहे हो कि सेकंड वाला इसका स्टेबल है, जिसपे खुद के ही खाने के लाले पड़े, वो दूसरे को क्या देगा। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ पर क्लोरीन के पास देखो 17 हैं, 7 इसके पास ऑलरेडी हैं। अब इसको अपने ऑक्टेट रूल को अचीव करने के लिए माने मिनिमम पोजीशन में जाने के लिए एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? 1। क्या करेगा? इस पे तो है नहीं, मांगेगा दूसरे से, तो माने इसका ये नेचर जो निकल करके आ रहा है वो कैसा निकल के आ रहा है? एक्सेप्टिंग। तो 2 टेंडेंसीज आप लोग हमेशा एलिमेंट्स की पकड़ करके चलें। ये देखेंगे कि क्या वो एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में डोनेटिंग साइड में जा रहा है या वो एक्सेप्टिंग साइड में जा रहा है। अगर वो डोनेटिंग कर रहा है तो भैया वो धनी है, पैसा वाला है, तो उस पर प्लस चार्ज। और अगर वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, भिखारी है, लोन ले रहा है, ऋण ले रहा है कि दे दो, तो इसका मतलब है कि भैया वो ऋण ले रहा है, माने माइनस चार्ज है, तो माने उसके पास ये जो है ये माइनस चार्ज है। अब प्लस चार्ज वाले जितने भी एलिमेंट, जिन एलिमेंट्स के ऊपर मैं प्लस चार्ज लगाऊंगा, तो इसका मतलब है कि वो सभी किस टेंडेंसी को डिनोट करेंगे? क्लियर कीजिए माइंड के अंदर, सब डोनेटिंग टेंडेंसी को डिनोट करेंगे। मैं बोलूंगा सोडियम, +1, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2, 8, 1, 1 है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। दैट्स वाई प्लस चार्ज। क्लोरीन ऑलरेडी हैज द 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट, yet it has to complete its octet. While completing the octet, it is taking the single electron. वो दूसरे से किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिंगल. So that is -1. The plus and minus always indicate in the formula कि plus is going to deliver, that is in the donating tendency, and minus is always in the accepting nature. So positive and negative, these two are the charges. आप भी जानते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को इस फॉर्म में लेकर के आते हैं एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग नेचर में, तो अभी आप देखोगे कि अगर हम अभी एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग नेचर हटा दें तो K, L, M, K, L और M, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 17. According to this pattern, we have to distribute 2, 8, 1. According to this pattern, we have to distribute 2, 8 and 7. While we write +1, it means donating. कहाँ गया ये 1? पहुंच गया यहां पर +1. And while taking the single electron from the sodium, the configuration become 2, 8, 8. Check out. It means the K and L shell both are in the stable form. While taking the single electron from the sodium and participate with 7 + 1, all the 3 conditions, that is K, L and M,
both three conditions are in the stable form. So it means while the giving and accepting nature, both the elements are always remained stable in the universe. ब्रह्मांड के अंदर ये एलिमेंट्स हमेशा एक दूसरे से स्टेबल रहते हैं, इस तरीके से एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। यूट्यूब वीडियो पे आप लोग बहुत बार एक वर्ड सुनोगे, अगर कभी सर्च करते होगे, अगर आप लोग कहीं पर, बुक्स में भी कई बार वर्ड आएगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो घबरा मत जाना, केवल क्या है कि समझाने का उनका पैटर्न जो है वो अलग तरीके का है। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अगर वो बोलते हैं कि इफ़ एनी एलिमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू डोनेट, if element has the capacity to accept and both elements can able to achieve the noble gas configuration, तो टेंशन क्या है? अरे वो बोल क्या रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि भैया सोडियम के पास 11 था, सोडियम ने अपना 1 दे दिया, अब उसके पास बचे कितने ओवरऑल? 10। यहां पर क्लोरीन के पास 17 है, क्लोरीन ने सोडियम से अपना 1 लिया, अब उसके पास फाइनल पोजीशन क्या बनी? 8 और 2 10 और 10 और 8 18। तो जरा दोनों कंडीशन जरा आप लोग चेकआउट कर लें, दोनों कंडीशन। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो यहां पर 10 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? वेरी गुड, दैट इज नियॉन। अगर आप 18 देखोगे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में तो किसका है? दैट इज अर्गन। तो नियॉन और अर्गन ये बेटा ग्रुप, लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम नोबल गैस फैमिली बोलते हैं। माने ये नेचर के अंदर इनके आउटर शेल्स हमेशा से कंप्लीट होते हैं, ये ना तो कभी किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं, अपने एलिमेंट में किसी भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी ये पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए ये नोबल है, माने अनरिएक्टिव हैं, कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हमारे एलिमेंट्स नेचर के अंदर दे करके या ले करके किनको अचीव कर जाएं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अगर वो अचीव कर जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कोई नई बात नहीं। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला मेकिंग में आप लोगों को बस 2 चीज़ों को बेटा चेकआउट करना है। 9th क्लास में आप लोगों ने कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे और आपने 2 वर्जन्स में इनको चेकआउट करना है, कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइन, अब मैं लिख रहा हूँ +1, जबकि मुझे क्या लिखना चाहिए? प्लस, क्योंकि 1 का मतलब मैं अभी 1 का मतलब क्या है कि सोडियम 2 दे रहा है। अगर मैं यही कैल्शियम को लिखूंगा तो क्या करूंगा? Ca। अब कैल्शियम के बाद फालतू कितने हैं? उसका 20 थे, जरा बनाओ पैटर्न, 2 8 8, माने 3 स्टेबल है, माने 2 फालतू हैं, तो फिर +2। तो इसका मतलब है कि प्लस दे सकता है। कितने दे सकता है? 2 दे सकता है। अब वो किसको देगा? ये कोई कंपल्सन नहीं है, जिसको चाहिए होगा। अभी सोडियम से लिया किसने था? क्लोरीन ने। क्या कैल्शियम और क्लोरीन में हो सकता? अरे वो तो चाय बैठे ही लेने के लिए साहब। कैल्शियम कितने फालतू हैं? 2 प्लस क्लोरीन के आउटर में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कैल्शियम तो दाता बैठा, लो भैया जाओ, कर दिया संतुष्ट, ऑक्टेट में पहुंच गए तुम, जाओ। लेकिन वो कह रहा भैया और लेकर के आओ एक आध को, अभी मजा नहीं आया क्योंकि इसमें एक और है। अब क्लोरीन की तो पूरी जमात है साहब, उसने दूसरे वाले भैया तो उनने कहा जाओ यार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तुम भी ले आओ जा करके। दूसरा वाला आया, भैया चलो अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास भी तो परेशानी वही है। अपने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। चल भैया ले जा, चेक कर लो बेटा। माने एक कैल्शियम का पार्टिकल कितने
क्लोरीन के एटम्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 को, तो फॉर्मूला बन रहा है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम का एक एटम क्लोरीन के एक एटम को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला बन रहा है NaCl। अब यही चीज में दिक्कत है। अब हम कहेंगे भैया सोडियम क्लोराइड, आप कहोगे NaCl, हम कहें कैल्शियम क्लोराइड, बच्चा बोलेगा सर CaCl। नहीं, गलत। चेक करो कि CaCl नहीं है, क्योंकि Ca कर क्या रहा है। अब इससे भी बड़ा एक धरना सेट बैठा हुआ कौन, एल्युमिनियम। देखो चेक करो, एल्युमिनियम का अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिंग पैटर्न क्या, 2 8 3, माने इसके पास 3 फालतू है, 3 फालतू, 1 2 और 3। क्या क्लोरीन जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, आएगा क्लोरीन, आया, एक पहला वाला आया, देखो कितने उसके पास, वही 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, चल ले जा भैया एक। लेकिन वो कह रहा 2 को और बुलाओ, अभी मजा नहीं आया, दूसरा एक क्लोरीन फिर आया, 1 2 3 4 5 6 7, आ जा। फिर है उसके पास एक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चेक करो, एक एटम 3 को निपटा रहा है। फॉर्मूला बन रहा है AlCl3। पकड़ लो बात को, यहां पर NaCl है, ये CaCl2 है, ये AlCl3 है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है। एक लाठी से मत हाँक दो कि साहब NaCl है तो फिर CaCl होना चाहिए और फिर AlCl होना चाहिए, ना, दिक्कत में आ जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से अपनी बुक्स में बेटा एनाइंस और कैटाइंस को बेटा आप लोग थोड़ा सा चेकआउट करें। मैं कल आप लोगों को एक लिस्ट यहाँ पर एक फॉर्मेट करूँगा प्रिंटेड, उसके आप पहले एनाइंस और कैटाइंस पहले चेक करें, फिर फॉर्मूला मेकिंग, उसके बाद फिर आपको चैप्टर पे लेके आता हूँ।